हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पहले से विगत है कि हमने 12th क्लास भौतिक विज्ञान का क्रैश कोर्स चालू कर रखा है, जिसमें हमें जो ये चैप्टर अपना विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें क्या है कि अपन बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने इसमें क्या पहले आवेश को देखा, आवेश किसे किसे कहते हैं, इसके गुण देखे, मतलब किस प्रकार से ये काम करता है, और क्या इसके गुणधर्म वगैरह देखे, विद्युत क्षेत्र देखा। मतलब इसमें काफी हद तक हम इसको चैप्टर को क्लियर कर चुके हैं। और लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जिनको हम कहते हैं, वो किस प्रकार से प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, है ना, उसको देखा। और उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं अभी। प्रैक्टिकली समझने से क्या है कि फिजिक्स में प्रैक्टिकली जब हम समझते हैं तो बात बिल्कुल कंसेप्चुअल हो जाती हैं, जिससे हमारे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। ठीक है, तो थोड़ा उसको देखते हैं। थोड़ा माइक माइक देखिए। तो अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। चलो देखो, हमने बोला था कि जब धनावेश होता है, धनावेश से विद्युत बल रेखा क्या है कि धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं किसकी तरफ, ऋणावेश की तरफ। अब देखो, जैसे कि प्रैक्टिकली हमने ये धनावेश लिया, जैसे ही हमने धनावेश लिया कि ये क्या हो रहा है, धनावेश से जो अपनी विद्युत बल रेखाएं हैं, क्या धनावेश से निकलती हुई क्या हो रही है, अग्रसर, अनंत की ओर अग्रसर होती दिखाई दे रही है, क्या है ना। मतलब जो विद्युत बल रेखाएं हैं प्लस की ओर से निकलती हुई और माइनस की ओर, यानी कि माइनस की ओर कह लो, अनंत की ओर अग्रसर हो रही है ना। और जैसे ही हम इस धनावेश की जगह जैसे ही हम ऋणावेश लेते हैं, और ऋणावेश को लेते हैं, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि विद्युत जो बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो अनंत से माइनस की तरफ आ रही हैं। और हमने विद्युत बल रेखाओं में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में इनका गुण पढ़ा था कि ये अनंत से प्लस की ओर आती हैं, और प्लस से अनंत की ओर, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं, और माइनस की तरफ जाती हैं। जैसे ही हमने इस ऋणावेश के साथ एक दूसरा ऋणावेश लिया, तो देखो क्या होता है। जस्ट होता क्या है, देखो दोनों में, इनमें क्या है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण तो हो रहा है, क्योंकि क्या है, समान आवेश है, समान आवेश होने के कारण क्या हो रहा है, इनमें रिपल्सन हो रहा है, इसलिए। लेकिन वो क्या रहा है, ये सब अनंत से माइनस की तरफ आ रही हैं, ये भी अनंत से माइनस की तरफ आ रही हैं। अब इसकी जगह अगर हम एक ऋणावेश तथा एक क्या लेते हैं, धनावेश लेते हैं, तो देखो धनावेश से स्टार्ट होती दिखाई दे रही हैं और ऋणावेश की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। विद्युत बल रेखाओं के पूरे मैं आपको बता रहा हूं उनके गुणधर्मों को। ठीक है, और देखो अब ऐसे ही क्या हो रहा है, जब सेम आवेश लेते हैं तो इनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण होता है, और ये धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, कंसेप्ट हुआ बिल्कुल क्लियर। चल दें तो आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। देखो, हमने लास्ट चैप्टर विद्युत बल रेखा पढ़ ली, उसका प्रैक्टिकली इनको देख लिया। इससे अगला अपना कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आता है वो क्या है, वो आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव। क्या कैसे हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, विद्युत, इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल।
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो जैसे कि HCl है अपने पास, ठीक है, इसमें क्या है कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से अधिक होती है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब अधिक होगी तो ये क्या है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा जो क्लोरीन की तरफ थोड़ा खिसक जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। तो इसमें अपन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं थोड़ा क्लोरीन की तरफ। अब ये क्या बन गया अपना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मीन अपन क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो समान परिमाण लेकिन विपरीत आवेशित, समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों का एक ऐसा युग्म होता है जिनके मध्य दूरी क्या है, दूरी बिल्कुल क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी, मतलब कम होती है, अल्पतम होती है। ठीक है, तो इसकी जैसे हम परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा क्या होगी, दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म जो बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी कैन राइट एज, इसकी अगर हम परिभाषा लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दो समान परिमाण लेकिन दो समान परिमाण लेकिन विपरीत विपरीत प्रकृति, क्या, विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म ऐसा युग्म जिनके मध्य दूरी क्या हो, अत्यंत अल्प हो, तो क्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आती है, क्या, इसमें एक भाई एक टर्म आ जाती है अपनी, हाँ इसमें इसमें एक टर्म आती है अपनी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब भाई ये क्या वाला है, क्या होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये क्या है, ये किसी विद्युत द्विध्रुव, पहले इसका डायग्राम बना के मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने तो आवेश लिए इस प्रकार से, पहले तो आवेश लिए, इस प्रकार से आवेश ले लेते हैं। माना कि ये वाला जो आवेश है अपना, ये क्या है, धनावेश, और ये क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, इनके मध्य दूरी क्या है, इनकी मध्य दूरी, एक बार आपने सोचा कि इनके मध्य दूरी 2 क्यों, 2 ये क्यों है, ऐसा सिर्फ इसलिए है मेरे दोस्तों
अगर जैसे कि हम इसके मध्य जो दूरी है इसको हमने माना x, लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कंसेप्ट पर जाते हैं और इसके बाद हम थोड़ा क्या पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से r दूरी पर स्थित p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, उसका जो जो इससे दूरी r दूरी पर स्थित बिंदु p होता है उसे कहां से देखते हैं, उसे देखते हैं भाई साहब इसके सेंटर से, मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके सेंटर से देखते हैं। अगर भाई जैसे हमने इसकी दूरी क्या रखी, x रखी, तो x रखी तो जब ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी जाएगी अपनी x/2, और देन ये वाली दूरी क्या हो जाएगी x/2। जब x/2 दूरी रखकर हम गणना करेंगे तो क्या है कि वो ना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो मध्य की दूरी है उसको x, d या r की जगह क्या माना, 2a माना। तो अब जब हम 2a मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी a, और ये भी क्या हो जाएगी a, तो a को रखकर अपन आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए क्या किया, जो इनके मध्य जो अपनी दूरी थी उसको क्या माना, 2a माना। तो और ये क्या उसका सेंटर हो गया, ये भी a हो गई, और ये क्या हो गई, ये भी a हो गई। अब हम चल कहाँ रहे थे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर चल रहे थे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उनके मध्य क्या जो दूरी है, जो ये वाली दूरी है, इसके गुणनफल को क्या कहेंगे अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह से इसका सूत्र जो, इस तरह से इसका जो अपना फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा क्या, देखो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, किससे करते हैं, P से। तो P क्या बनेगा, Q इंटू 2a। अब आपसे कोई पूछे भाई Q इंटू 2a है, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, Q का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और दूरी इनके मध्य क्या दूरी है, तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, कूलम इंटू मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, सिंपल। और इस मात्रक को कूलम इंटू मीटर को हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डिबाई, वी कैन राइट एज डिबाई, क्या लिख सकते हैं, डिबाई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिबाई। और एक डिबाई बराबर कितना होता है, एक डिबाई ये होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, कई बार क्या है कि जो न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं उनमें डिवाई दे देते हैं और डिवाई का बच्चों को पता नहीं होता है, तो इससे क्या होता है अपने वो क्वेश्चन करने में बहुत तकलीफ आती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कूलम मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, डिवाई भी आ सकता है। तो ये अपना खत्म होता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक टॉपिक था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। आया समझ में अच्छी तरह से आपको। तो इससे अगला अब हम चैप्टर में मजे आएंगे बिल्कुल, क्योंकि अब होता है इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू, रुचिकर भाग। क्योंकि अब क्या कराएंगे अपन, डेरिवेशन। और डेरिवेशन क्या होता है फिजिक्स में, एक तो ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट, मजा आते हैं डेरिवेशन करने में, तभी तो फिजिक्स अच्छी लगती है सभी को, नहीं है।
तो करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक अपना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये काफी बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है? अपने टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है हमको? करना। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या है? अक्ष क्या है? अक्ष पर क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है हमको। तो पहले क्या बनाते हैं हम? एक क्या बनाते हैं? विद्युत द्विध्रुव। चलो भाई, एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं पहले। ये बनाया हमने क्या? चलो तो ये बना लेते हैं एक विद्युत ठीक है। इसको क्या लिख देंगे? ये क्या अपना प्लस क्यू, और ये क्या अपना माइनस क्यू। ठीक है। अब ये बोलोगे भाई आपने अब ये आप ये नहीं बोल सकते कि इधर प्लस क्यू क्यों रखा आपने और इधर क्या माइनस क्यू क्यों रखा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस क्यू और माइनस क्यू अपन किसी तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिए हमें। प्लस इधर की तरफ या इधर तरफ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप चाहो तो प्लस क्यू को इधर, माइनस क्यू को इधर, किसी तरफ लिख सकते हो। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की दशा होती है वो, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, और ये क्या है अपना? इसका क्या है? सेंटर है। और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये क्या होगी? ए। और ये भी क्या होगी? ए। और ये क्यू से प्लस क्यू से माइनस क्यू की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2a। नहीं है, 2a हो जाएगी। और इसका अक्ष क्या होगा अपना? इसका भाई साहब अक्ष होगा हाँ, परफेक्ट आया बिल्कुल। ये हो गया इसका क्या? अक्ष। तो क्या मान लेते हैं? इस अक्ष पर कौन सा बिंदु है? यहां पर ये है अपना पी बिंदु। अब जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, तो अक्ष पर कितनी दूरी पर अपन मानते हैं कि इसके अक्ष से यहां तक की दूरी क्या होगी? यहां तक की दूरी क्या है? आर। क्या है? आर दूरी है। ठीक है भाई साहब। तो प्लस क्यू के कारण जो, अब देखो, प्लस क्यू के कारण पी पर जो विद्युत बल, सॉरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस तरफ होगा? प्लस से माइनस की ओर। क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर होगा। तो किस तरह से होगा वो? कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है। और जो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? प्लस से माइनस की ओर। तो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा ना। ठीक है भाई। तो इसको अपन वी कैन राइट एज, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? इसको लिखेंगे मतलब जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा उसको क्या लिखेंगे? E1। और जो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न होगा उसको अपन क्या लिख सकेंगे?
E2 विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और अब देखते हैं, पहले लिखें, एक पोस्ट को लिख लेते हैं। चलो, तो E1 क्या होगा, मैं आपको बता चुका हूं ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो E1 क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो आर इसमें क्या होगा, प्लस क्यू से जो विद्युत अक्ष पर स्थित बिंदु P है उसकी दूरी क्या है, उसकी दूरी क्या होगी भाई, इसकी दूरी क्या होगी भाई, प्लस क्यू से इसके जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके केंद्र से दूरी कितनी है, आर है। तो प्लस क्यू से दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। और इसी तरह E2 क्या होगा, E2 भी E2 होगा के क्यू अपॉन, अब देखो, अब माइनस क्यू से अक्ष पर स्थित बिंदु P की दूरी कितनी होगी, जब इसके इलेक्ट्रिक डायपोल के केंद्र से जो दूरी है वो क्या है, आर है। तो माइनस क्यू से क्या होगी, आर में से क्या घटा देंगे, ए, तो क्या हो जाएगी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगी। और ये क्या है, समीकरण नंबर 2। हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 अब देखो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है, तो भाई जिसका हर छोटा होता है और अंश, मतलब दो भिन्न हैं उनके अंश समान हैं लेकिन हर क्या है, छोटा है। जिसका हर छोटा होगा कि वो क्या होगा, वो होगा बड़ा होगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या है, E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। तो अपन जो E1 निकालेंगे, जो E नेट होगा, कौन सा, जो E नेट अपना निकलेगा वो क्या निकलेगा, E2 माइनस E1 निकलेगा ना, क्या भाई, E1 माइनस E2 लिखने का। तो E1, तो E2 माइनस E1 करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और 1 अपॉन K2 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और E2 माइनस E1 क्या है, ई नेट है, ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन, अब देखो ये आर माइनस ए, ठीक है। जब इसका जो क्या लेंगे, इसका अपन, हाँ इसका लघुत्तम लेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। और ऊपर, ऊपर क्या होगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्या होगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ई अपना ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में क्या चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखो ई नेट क्या आएगा अपना, ई नेट क्या आएगा अपना, यहाँ ई नेट देखो, जब ये आर स्क्वायर माइनस का चिन्ह नहीं तो क्या जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ये था ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ ये जो आर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वहीं 2r और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या होगा फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2r प्लस 2r क्या होगा 4r हो जाएगा। और अपना के क्यू अपना चल ही रहा है एज इट इज, के क्यू इंटू 4r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको अपन समीकरण नंबर क्या दे देंगे 3, इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे, क्यों सही है ना। तो देखो अब ये अपना आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो नीचे हर में दिया हुआ है, इसमें जो ए है उसको आर की तुलना में क्या मान लेंगे हम, बहुत ही छोटा मान लेंगे। और छोटा मानेंगे तो क्या होगा, इसको हम नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर जो 3 है इसमें क्या बचेगा, इसको क्या लिख देंगे अपन, के क्यू अपॉन के क्यू इंटू 2r आर की घात 4, एक आर से एक घात कैंसल आउट हो जाएगी। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ई नेट इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और 2 है ही है तो क्या हो जाएगा ये 2kp अपॉन आर क्यू, दैट्स ऑल। आ गया अपना क्या फॉर्मूला। इस फॉर्मूला तो हमारा लास्ट फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखो लास्ट फॉर्मूला क्या आएगा, ई अक्ष क्या आएगा 2kp अपॉन आर क्यू, ये क्या है अपना समीकरण नंबर 4। तो क्या आ गया, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव पर के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, केपी अपॉन आर क्यू होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, इसमें ही नया टॉपिक, इसका अलग टॉपिक है, मतलब इससे अगला टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। अभी हमने क्या निकाला, अक्ष पर निकाला ना, अब क्या निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। अब निरक्ष, निरक्ष क्या होता है, अक्ष तो क्या होता है समांतर होता है, और निरक्ष क्या होगा, निरक्ष होगा अपना
बिल्कुल जो मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा अपना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है अपना, उसके क्या होगा, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होगा। क्या होगा, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर होगा। चलो देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं फिर अपन। चलो इसका बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाने से पहले इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यार, तो वो बड़ा थोड़ा डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा इस कारण से। चलो बनाते हैं। तो अपना ये देखो, ये तो अक्ष वाला हो गया, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो आवेश लेते हैं। यार ये देखो, ले लिया हमने। हाँ सही है, ये रख लिए। देखो इसको ले लिया क्या, प्लस क्यू आवेश, और ये क्या अपना माइनस क्यू आवेश। अब निरक्ष भी तो बनाना पड़ेगा, तो वही निरक्ष भी बनाएंगे। इसका एक बिल्कुल क्या है, सेंटर। ये हमने इसका क्या ले लिया, सेंटर ले लिया। और ये क्या होगा, ये होगा निरक्ष। ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, अब ये क्या दूरी होगी, ये दूरी होगी अपनी ए, और ये वाली दूरी क्या होगी ए, और ये टोटल दूरी क्या होगी 2a। ठीक है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु हमने मान लिया ये वाला दूरी, ये क्या बिंदु है, p बिंदु है। क्या है, p बिंदु। ठीक है भाई साहब, और यहां से ये देखो। ठीक है, तो इस दूरी को तो हम निकाल ही सकते हैं प्लस क्यू से। p की दूरी क्या होगी पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये क्या हो रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना भाई। क्या क्या बनना है, 90 डिग्री का कोण बनना है। और पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही हैं, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है अपना, ये क्या है r है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगी अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा ना। ठीक है, ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, होगा क्या नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब निकालते हैं प्लस क्यू के कारण। अब देखो, अब देखो प्लस क्यू के कारण जो पी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या होगा, प्लस से दूर माइनस की ओर होगा। क्या होगा, प्लस से दूर ये माइनस की ओर, तो माइनस की ओर कैसे होगा, इस तरफ होगा।
क्यों होगा ना। और माइनस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा क्या होगा, माइनस से सॉरी प्लस से माइनस की ओर, माइनस की ओर होगा, होगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ऐसे, और माइनस क्यू के कारण कैसे होगा, वो होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, प्लस क्यू के कारण, जैसे कि हमने पहले लिखा था क्या, E1, और इसके कारण क्या होगा E2। ठीक है, और अब हम इसको देखते हैं भाई, जैसे कि अब थोड़ा लिख लेते हैं। देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, E1। E1 क्या होगा भाई, क्या सूत्र होता है, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन सॉरी हाँ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो के क्यू क्या है, जो अपना आवेश तो समान है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो भाई इससे भी इसकी दूरी समान है, तो E2 भी क्या होगा, बराबर होगा। तो वी कैन से दैट E1 इज इक्वल टू E2, होगा ना। चलो भाई ठीक है, E1 हुआ, E1 और E2 क्या हो गए, परिमाण में समान हो गए, लेकिन इनकी दिशा क्या है, अलग अलग है। भाई अब दिशा अलग अलग है तो परिणामी देखना पड़ेगा। परिणामी क्या होगा, E1 और E2 के परिणामी कैसे निकालेंगे, अब E1 E2 का क्या निकालेंगे, तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, घटक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, घटक। अब घटक क्या होंगे, ये क्या है, ये एंगल कौन सा होगा, हाँ ये एंगल क्या होगा अपना, थीटा होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा ना। तो थीटा की दिशा में इसका घटक क्या होगा, E1 cos थीटा और E2 cos cos थीटा होगा। ठीक है, और देखते हैं इसके कोण की विपरीत दिशा में घटक क्या होगा, E1 sin थीटा और ये E2 sin थीटा। और चित्र से देखते हैं कि E1 sin थीटा जो है और E2 sin थीटा क्या है, परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में क्या है, ये बिल्कुल विपरीत है। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, बिल्कुल मतलब इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इनसे तो हमको कोई मतलब है नहीं, तो निकालेंगे क्या, परिणाम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो इसका ई नेट होगा, ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा इसका, अब E1 और E1 इज इक्वल टू E2 है, देन अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2E1 लिख सकते हैं, और 2E1 लिखेंगे तो क्या, E1 का मान क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी E1 2E1 cos थीटा लिखेंगे ना, E1 प्लस E2। देखो E1 cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से हम cos थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको याद है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। देखो अब ये त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है,
तो देखो अब cos थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अपना a और कर्ण क्या है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लिख देंगे देखो ई नेट क्या होगा 2 इंटू क्या E1 क्या है, E1 क्या है अपना के क्यू अपॉन अंडर द सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है नहीं, है ना। और cos थीटा का मान क्या है ए अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होगा या नहीं होगा भाई, अब यहां तक तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। और जब देखो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो क्या है q इंटू टू ए है, क्या है ऊपर q इंटू टू ए। तो अपन इसको अब आगे कैसे लिख सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू q इंटू टू ए इंटू के अपॉन, अब देखो इसकी घात एक है और इसकी घात आधी है, तब ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी आधी, और ये कितनी होती है 1.5 3/2 हो जाएगा। और ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा अपना इसमें 5 हो जाएगा ना, ठीक है। समीकरण नंबर 5 में वही आर स्क्वायर जो है अपना आर स्क्वायर की तुलना में ए को क्या मान लेंगे बहुत अत्यंत छोटा मान लेंगे। अब इसको हमने छोटा जब माना तो समीकरण नंबर 5 में इसको बिल्कुल नगण्य मान का क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो ए स्क्वायर का जो टर्म है यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ई नेट क्या हो जाएगा क्यू इंटू टू ए क्या होता है पी, तो ये के पी हो गया। अब देखो ये ए टू तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा देखो यहाँ ऐसे बचा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी होगी क्यू होगी ना, तो क्या यह क्या होगा अपना फॉर्मूला दैट्स ऑल हो गया। तो इस प्रकार से अपना फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अपना फॉर्मूला लेकर के आएगा क्या निकलेगा फ्रेंड्स अपना फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला ई निरक्ष पर ही निकाल लेते हैं ना अपन, तो ई निरक्ष क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। के पी अपॉन आर क्यू होगा ना, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 6 हो गया। अब देखो समीकरण नंबर पहले हमने ये जो देखा था अक्ष पर निकाला था क्या, अक्ष क्या था 2 kp अपॉन आर क्यू, और अक्ष पर क्या हो गया kp अपॉन आर क्यू। तो इससे आपका जो एग्जामिनर है यहाँ से एक क्वेश्चन बना सकता है, और 3 से 4 नंबर को मैं आपको लपेट सकता है क्वेश्चन को, क्या सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित मतलब अक्ष पर स्थित कोई बिंदु आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान उसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु जो आर दूरी पर स्थित है उस पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिर्फ क्या है वो अक्ष वाला अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसका मान निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से दुगुना होता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अपन समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 वाह इससे 6 से क्या लिख सकते हैं
क्या लिखेंगे बताओ? ई अक्ष क्या होगा? दोगुना होगा किसका? ई अक्ष का। क्या होगा? जो ई अक्ष है वो दोगुना होगा अक्ष का। तो ये अपना टॉपिक डेरिवेशन होता है पूरा। आप ये बोलोगे भैया थ्योरी तो आप बिल्कुल बता ही नहीं रहे, तो मैं आपको बता दूं थ्योरी तो आप खुद भी लिख सकते हो। जैसा कि अपना डायग्राम बनाया उसके आधार पर थ्योरी लिख दो। और जैसा देखते हैं कॉपी में जो एग्जामिनर चेक करता है ना, वो क्या करता है आपके डेरिवेशन को देखता है अधिकतर। एक अल्लाह मतलब एक बार आप थ्योरी में कटौती कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन में आपकी गलती होती है तो नंबर आपके बिल्कुल काट दिए जाएंगे। और वहीं अगर डेरिवेशन सही है और आपने थ्योरी थोड़ी बहुत कम लिखी है तो उसमें आधा नंबर काटेगा तो काटेगा, नहीं काटेगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब करते हैं हम इस पर न्यूमेरिकल्स। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल्स। भाई क्योंकि न्यूमेरिकल्स करे बिना कुछ नहीं है। क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल होते हैं वो फिजिक्स में की क्या होते हैं? आत्मा होते हैं एक तरीका से। कंसेप्ट जो हमारे होते हैं न्यूमेरिकल से जितना क्लियर हो पाते हैं उतने पैसे नहीं हो पाते। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते हैं चलो। ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्यूए किसी निकाय में दो आवेश क्यूए प्लस 15 माइक्रोकूलम तथा क्यूबी बराबर माइनस 15 माइक्रोकूलम है, तो क्रम से दो बिंदुओं ए माइनस 2 mm 0 0 तथा बी प्लस 2 mm 0 0 पर स्थित है। इस निकाय को द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दशा ज्ञात कीजिए। भाई अब देखो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी दिशा पूछ रहा है, ये तो देखते हो जाना चाहिए। जो इसकी जो दिशा इसने पूछी है वो क्या होगी? क्या होगी वो? हाँ, अब देखो इसकी दिशा क्या होगी। दिशा सिंपल है भाई, पी की दिशा क्या होगी? माइनस एक्स एक्सेस होगी। ठीक है, ये तो अपना आधा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है कि इसका परिमाण भी ज्ञात कीजिए। परिमाण निकाल देंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका आपने फॉर्मूला मैं हमको बताया था। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्यू इंटू टू ए होता है ना। तो देखो यू का मान रखो, यू का मान कितना है? 15 माइक्रोकूलम इंटू के मध्य दूरी कितनी है भाई? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4 इंटू क्या हो जाएगा? 4.10 रेज टू दी पावर -3। ठीक है, तो सॉल्व करो आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अगला। सॉल्व करो, कराऊं क्या किसको सॉल्व भी? 15 चौका क्या हो जाएगा? 60। ये क्या, हाँ 4 हो जाएगा, सॉरी। अरे ये क्या कर दिया, हाँ ये होगा। ठीक है, 15 माइक्रोकूलम इंटू 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। देखो भाई 15 चौका 60 इंटू इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 माइक्रो कूलम। अब इस माइक्रो कूलम जो है इसको भी क्या बदलेंगे अपन? बदल देंगे। क्या हो जाएगा फिर ये? -9। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसका जो मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। ये क्या हो गया इसका आंसर?
क्या हो गया भाई साहब? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसमें क्या है अपना लेक जो अपना क्लास है ये बहुत लंबी हो गई है, तो क्वेश्चन आगे करते हैं बाद में। मतलब इससे पहले एक टॉपिक देखते हैं, विद्युत फ्लक्स। क्या देखेंगे? विद्युत फ्लक्स। ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ठीक है। देखो, अब विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स, जैसे मैंने ये ली किताब ली, तो इससे निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसके लंबवत निर्गत विद्युत क्षेत्र रेखाएं का मान, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इससे निकलेंगी इससे आर पार, तो वो क्या होगा? इसका विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो जैसे कैसे समझेंगे हम इसको। क्या? देखो, जैसे कोई ये वस्तु ये अपना क्या पृष्ठ हो गया एक, है ना। तो इससे लंबवत निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? विद्युत फ्लक्स होगी, ठीक है। जैसे इससे निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसकी अब इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो इसकी परिभाषा तो रहने दो, क्या लिखाऊं? क्या लिखाऊं? क्या लिख लो तो लिख लो। विद्युत विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत बल रेखाओं की क्या संख्या क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। अब इसके बारे में कुछ बातें होती हैं क्या, ये एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं। और विद्युत क्षेत्र सदिश ई तथा क्षेत्रफल सदिश ए के अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। वी कैन से दैट जो विद्युत फ्लक्स है, क्या विद्युत फ्लक्स, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं भाई? विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश ए
के अदिश गुणनफल वो क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, अच्छा सा फॉर्मूला, क्या ई डॉट ए, क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, ई डॉट ए। इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, फाई से भी, ई फाई से भी, हाँ फाई ई कह सकते हैं अपन इसको, फाई ई, फाई से ई से इसको क्या करते हैं, बिल्कुल डिनोट करते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि ये भाई, जैसे हमने ये लिया, तो ये क्या होता है, इसके क्षेत्रफल जो होता है, इसके क्षेत्रफल से लंबवत होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है वो इसके क्षेत्रफल से निर्गत, जैसे मैंने कहा कि इसका क्षेत्रफल क्या है, ये है, ये है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है, क्या होगा, लंबवत होगा। उनके मध्य जो क्या है, ये क्या है, ये कौन क्या है, थीटा है, ठीक है। और इसमें मैंने बीच में एक बात कही थी, क्या, क्षेत्रफल सदिश, क्या बताया था आपके लिए, अब भाई ये क्षेत्रफल सदिश ये क्या बताया, अगली क्षेत्रफल सदिश, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश क्या है, यह क्षेत्रफल के लंबवत होता है। ये क्या होता है, क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत, ठीक है। और जो, अगर हम इसको देखें 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाएं, तो 3D ऑब्जेक्ट में ये बाहर की तरफ होता है, ये क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। जैसे कि अब कैसे बाहर की तरफ कैसे होगा, जैसे देखो ये है ना, देखो अगर क्षेत्रफल जो सदिश है वो इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये किस तरह से होगा, बाहर की तरफ विद्युत फ्लक्स फाई, ऐसे होगा, ठीक है। और यदि जैसे 3D आकृति हमारे पास, ये 3D है, 3D है, तो ये क्या, जैसे ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया, तो ये इसको कैसे दिखाई देंगे, मतलब जो विद्युत फ्लक्स होगा जो है ना, इसके जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ये जो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो कैसे होगा, इसके बिल्कुल लंबवत होगा, यूं ऐसे होगा, ऐसे इस तरफ होगा, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा इसके, बिल्कुल लंबवत होगा। अब ये विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है क्या होगा, मात्रक, मात्रक देखो इसका, मात्रक क्या होगा, भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम होगा ना, न्यूटन अपॉन कूलम,
ए का भाई इसके जब सूत्र से देख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम होगा। और जो ये अपना क्षेत्रफल होगा इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा सिंपल। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है भाई, तो ये अपना कंसेप्ट हुआ, इसका क्या क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, क्या बचे थोड़े न्यूमेरिकल्स हैं। अब हमारा चैप्टर खत्म होने की कगार पर ही है, तो काफी कवर किया हमने इस एपिसोड, इस क्लास में। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो क्या करते हैं, अगली क्लास में करते हैं। उसके बाद क्या होगा, गाउस का नियम होगा, और गाउस के नियम के बाद उसके अनुप्रयोग, और उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चनों की बारी, एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें हाँ, इसके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इससे काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ।